अमरीकी सैनेट कौम कमांडर का पाकिस्तान को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार करार। इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फ़ौल किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान फ़ौल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खरासान आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों में तंजीम के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाईं। पाकिस्तान की मौसर इंटेलिजेंस के जरिए दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे, सिर्फ भारत से ताल्लुक नहीं हो सकता। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरी कोरिला का अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल। सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। अपने पैगाम में कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की माशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दिहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। मई में तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 13.7% ज़्यादा हैं। रवा माली साल तरसीलात ज़र 34.9 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। पिछले माली साल के मुकाबले 28.8% ज़ायद हैं। इजाफा माशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। माशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। भारत खून की होली ना खेले, ये खेल इनके गले पड़ चुका। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए। भारत अगर बाज ना आया तो ये तादाद 60 और 600 तक जाएगी। आखिर अमन की बात करनी पड़ेगी तो अभी कर लें। पाकिस्तान भारत के साथ अपने मसाइल को अमन और बातचीत से हल करना चाहता है। भारत जब पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करता है तो जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कराची में एक बार फिर जमीन लरज उठी। कायदेबाद समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जला मलीर और अतराफ के 1 किलोमीटर के इलाके में आया। जल्जला पेमा मरकज। ट्रंप का ईरान पर जौहरी मुआहिदे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, ईरान से जौहरी मुआहिदा तय होता नजर नहीं आता। मुआहिदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। मुआहिदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ट्रंप की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, फौजी तसादुम हुआ तो मशरिक़ वसता में अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। अमरीकी फौजी अड्डे हमारी पहुँच में हैं। बगैर हिचकिचाए तमाम अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। जौहरी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसी सूरत में अमेरिका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्के है। अमेरिका और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका चीन से नायाब धातें मादनियात दरामद करेगा। चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहिदा नाफिज होगा। दो तरफा तिजारत में चीन को 10% और अमेरिका को 55% टैरिफ मिलेगा। चीन से ताल्लुकात और राब्ते बेहतर हैं और मजीद मजबूत होंगे। अमेरिकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चीनी तलबा को तालीम देंगे। अमेरिका और चीन में मुआहिदा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक में तेज़ी रिकॉर्ड की गई।
मशरिक़ वसता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतें 5% बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर लाना पड़ा तो वो लाएगा। बरतानिया भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला हल करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ और है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनिकाब हो गया। सीज फायर का मरहला गुजर गया। भारत का रवैया सबके सामने है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहिदा आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान का मौके वाज़े है, पानी रोकना ऐलान जंग है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ब्रसेल्स पहुंच गया। वफ्द यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। वफ्द की यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मन्नत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने की वजह बता दी। गुज़िश्ता 9 साल से तनख्वाहें ना बढ़ना वजह करार। वज़ीर ख़ज़ाना का वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। कहते हैं कि 2016 में वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। तनख्वाह और पेंशन का ताल्लुक महंगाई से है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर देगी। कर्जा लेकर हर काम करना है तो खसारा ही रहेगा। बरामदात पर मबनी मैशत को फ़रोग देना है। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। 7,000 टैरिफ लाइन्स में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी। ड्यूटी ख़त्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बजट में बिजली बिलों पर सरचार्ज का कोई जिक्र नहीं। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मिडल मैन और आढ़ती को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब ज़रिया। चेयरमैन FBR ने कहा, पावर सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात चाहते हैं। चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर दे रहा है। अपने लिए दूध और शहद जो मुलाजमीन हैं उनका क्या। अपोजिशन लीडर उमर अयूब चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने पर बरहम। कहते हैं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा कर लिया। 2.5 लाख से 14 लाख तनख्वाह पर चले गए। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17%, सदारती हाउस का 9% बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहे। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का इंतबाह। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म इमाराती सदर शेख बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ये बजट किसानों के लिए बेकार है। मुल्क में किसानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। ये हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। हुकूमत ने बजट में किसान पैकेज नहीं रखा। ज़राअत के शोबों को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पिछले अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। गन्नों की पैदावार में 13% कमी हुई, कपास की पैदावार में 34% कमी हुई, आम की फसल में 75% कमी हुई है। किसान इस वक्त अपने बीज का उधार वापस नहीं कर सका। ट्रैक्टर महंगे हो गए हैं। PTI का किसान विंग इसके खिलाफ खड़ा होगा। PTI किसानों के एहतजाज को लीड करेगी। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 5000 अरब से जायद होने का इम्कान। सूबे का तरक्याती बजट 1200, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब होगा। रावलपिंडी अडियाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा एक्साइज ज़राअत बल्दियात ने नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थीं। मरियम नवाज ने बजट के लिए इजलास 16 जून को तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का 2000 अरब से जायद का तखमीना, 500 नई स्कीमें शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का भी फैसला। टोबैको सेस में 10% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक की तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। वफाकी बजट पर दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन के जानदार तज्जिये और तबसरे। महंगाई में कमी खुशाइन करार। माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा हुकूमत महंगाई कम करने में कामयाब हुई। माहिर मईशत अतीकुर रहमान ने कहा हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना होंगी। सहाफ़ियों का हुकूमत के रवैये पर वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज, वॉकआउट। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गुज़िश्ता रोज़ बजट पर FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई। सहाफ़ियों का एतराज़। सेक्रेटरी ख़जाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश बेसूद। वज़ीर इत्तलात की चेयरमैन FBR की जानिब से सहाफ़ियों से माजरत। अतात आर्डर के मनाने पर सहाफ़ी एहतजाज ख़त्म करके वापस आए। वज़ीर इत्तलात ने कहा टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। सहाफ़ियों का इशू ठीक है, हम हमेशा सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। PTI पैटर्न इन चीफ के पोलोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से उसने ज़ाया कर दिए। मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मजीद मौके की ज़रूरत नहीं। मुलजिम के इनकार के बाद तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी? ये अपनी नौयत का पहला केस है। पाकिस्तान में मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। पुलिस मुलजिम का पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट नहीं करा सकी। मुलजिम इनकार करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वकला को समाअत मुलतवी होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। PTI पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बायस समाअत न हो सकी। इंसाफ का हसूल ज्यादा मुश्किल हो गया। जजेस अदालतों में लाने के बावजूद पेंडिंग मुकदमात खत्म नहीं हो सके। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 129 नंबर पर हैं। सियासी इख्तलाफात नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें।
खुदा के लिए जिनका इंसाफ बनता है उनको फ्राहम करें। सारे बड़े लोगों को कहता हूँ हौसले बुलंद रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक, एहतजाज वाली वीडियो को जाली करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम सूरज कहर ढाने लगा, लू के थपेड़ों से घरों से बाहर निकलना मुहाल। भक्कर और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 49 को छू गया। सिबी, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी गजब की गर्मी, टेम्परेचर 47 तक जा पहुंचा। अटक, शेखुपुरा, बहावलनगर, सियालकोट, लिया, लीची खान में भी दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शदीद लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने की पेश गोई। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान।